हाँ, तो देखो बच्चों, अभी हमने पढ़ी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के अंदर जो पहला पार्ट था शत्रु संधि, शत्रु संधि का फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट पढ़ लिए। अब जो सेकंड संधि आती है बेटा, वो होती है हमारी उत्व संधि। कौन सी होती है? उत्व संधि। मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं, संस्कृत के अंतर्गत बेटा जितने भी व्याकरण होते हैं उनके अधिकांश फॉर्मूले बनते हैं, और फॉर्मूले से जो कॉन्सेप्ट होता है हमारा वो एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो जाता है। ठीक है, देखो उत्व संधि। उत्व संधि का एक फॉर्मूला होता है बेटा, अतो रोर प्लुता द प्लुते। क्या होता है? अतो रोर प्लुता द प्लुते। अब इसका मतलब क्या होता है बेटा? जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो इसका मतलब होता है कि यदि आपको ए मिल जाए, क्या मिल जाए बेटा? ए। यदि आपको ए मिल जाता है, ए के बाद में रे मिल जाता है, और रे के बाद में वापस ए आता है, तो ध्यान रखना बेटा इस रे का उ हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? रे का उ हो जाता है। अर्थात ए हो, ए के बाद में रे आए, रे के बाद में ए हो वापिस से, तो रे का हम उ कर देंगे। बेटा क्वेश्चन में नोट कर लेंगे इसको साइड में ना, कि रे का उ तभी होगा, अर्थात रे का उ तभी होगा जब रे के बाद क्या होगा बेटा? ए होगा। देखो रे का उ तभी होगा जब रे के बाद क्या होगा बेटा? ए होगा। ध्यान से समझना ना, ठीक है। अब जैसे हमने एक शब्द ले लिया बेटा कोअपी। क्या ले लिया बेटा? कोअपी। जब हम इसको अलग अलग लिखेंगे तो क्या होगा? के क्या लगा दिया? विसर्ग प्लस अपी। अब इसके अंदर यहां से देखना, जो क है इसके अंदर हम क का उच्चारण करते हैं तो क्या निकल कर क्या आता है बेटा? ए। क्या आता है बेटा? ए। तो देखो क ए आ गया, ठीक है। इस विसर्ग का बेटा रे बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? रे बन जाता है। रे लिख लिया, बाद में क्या बचा बेटा? अपी। अपी को अपी लिख लिया। अब यहाँ पे देखो ए के बाद में रे और रे के बाद में ए। बताओ ये कंडीशन आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है ना? हाँ, तो जब ये कंडीशन आ रही है तो रे का क्या कर देंगे अपन? उ कर देंगे। ठीक है, तो अपन ने जब रे का उ किया तो किस कंडीशन में किया? कि देखो ये वही वाली कंडीशन आ गई, ए के बाद रे के बाद में ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये ए को इसके अंदर मिलाएंगे अपन, क है हमारा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे क्या है बेटा? उ है, और यहाँ पे क्या बच रहा है? अपी। अब देखो यहाँ पे ए है, जब ए को उ से मिलाएंगे, अगर ए और जब उ मिलाया जाता है तो बेटा क्या हो जाता है? ओ हो जाता है कि नहीं होता है? जब ए के अंतर्गत उ मिलाया जाता है तो ओ हो जाता है, और जिसको कौन सी संधि कहते हैं बेटा? गुण संधि। कौन सी संधि कही जाती है? गुण संधि। वेरी गुड। देखो जब हमने इसको यहाँ पे किया तो बेटा ओ मिला दिया तो क का क्या हो जाएगा? को, और बाद में क्या बचा हमारे पास? अपी। अपी बचा ना। अब देखो ध्यान रखने योग्य बेटे, इसके अंदर को, इसके अंदर किसकी मात्रा आ रही है? किसका उच्चारण हो रहा है बेटा? ओ का। तो हमने यहाँ पे लिख दिया बेटा साइड में ओ, प्लस में क्या बचा है बेटा? ए। देखो जब ओ प्लस ए मिलाएंगे तो बेटा ध्यान रखना, महत्वपूर्ण बात है, जब ओ प्लस ए मिलाया जाता है तो ये डे जैसा, जिसको बेटा अवग्रह बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अवग्रह बन जाता है, और बेटा इसको पररूप संधि कहा जाता है। कौन सी संधि कहा जाता है बेटा? पररूप संधि कहा जाता है। अब इस ए के स्थान पर क्या करना है अपन को? ये लगाना है, क्योंकि यहाँ पे क के अंदर ओ की मात्रा आ रही है, और ओ के अंदर जब अपन ए को मिलाते हैं तो वो डे जैसा अर्थात अवग्रह बन जाता है। तो यहाँ पे देखो क का क्या हो गया? को, और ये ए इसके स्थान पर क्या हो गया? अवग्रह, और बाद में क्या बचा? पी, और तो हमारा ये क्या आ गया बेटा? कोअपी। क्या आ गया? कोअपी। आ गए समझ में? ठीक है, ठीक है बच्चों। आपके यदि वो आपको थोड़ा कठिन लगता है तो घबराइए मत, मेरे पास हर क्वेश्चन का एग्जाम्पल है बेटा, ट्रिक है अपने पास। देखो यदि आपके समझ में नहीं आया वो तो अपन थोड़ा आगे चले गए थे ना, डिटेल में चले गए, कोई बात नहीं। देखो यदि ए विसर्ग के बाद ए हो, ध्यान से सुनना बेटा, इससे अच्छा तरीका आपको कोई बता भी नहीं सकता है। देखो यदि ए विसर्ग के बाद ए हो तो इस स्थिति में विसर्ग के स्थान पर, ध्यान से सुनना बेटा, किसके स्थान पर? विसर्ग के स्थान पर ओकार की मात्रा हो जाती है बेटा। किसकी मात्रा हो जाती है? ओकार की। सर ओकार क्या होता है? ओकार का मतलब होता है बेटा ओका हो जाना। क्या होता है बेटा? ओका हो जाना, अर्थात ओकार की मात्रा हो जाती है। तथा अंतिम आकार, अंतिम आकार कौन सा है बेटा? जो अंत में आने वाला ए है, अर्थात अंतिम आकार, इसका मतलब क्या होता है बेटा? ए हो जाना। अंतिम आकार के स्थान पर अवग्रह, जिसको बेटा अपन ने बोला था डे जैसा हो जाता
है। इसको क्या चिन्ह, कौन सा चिन्ह बोलते हैं बेटा, अवग्रह है ना, ध्यान से रखना। अब देखो उदाहरण लेते हैं अपन, उदाहरण से और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे क प्लस अपी, हाँ वही एग्जाम्पल ले लिया वापिस है ना, एक ही एग्जाम्पल। देखो क प्लस अपी, अब देखो क के बाद इसके अंदर ए की ध्वनि आ रही है, इसके बाद विसर्ग आ रहा है, बाद में ए आ रही है, तो बेटा यहाँ से देखना ये वाली कंडीशन आई नहीं आई, आई ना। जब ये वाली कंडीशन आई है तो हमने क्या पढ़ा है कि विसर्ग के स्थान पर ओकार की मात्रा, अर्थात बेटा यह क का क्या हो जाएगा, को, क्या हो जाएगा बेटा, को, तथा अंतिम आकार, अंतिम आकार का मतलब बेटा ये वाला है, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, अवग्रह, डे जैसा जिसको अपन बोलते हैं, क्या हो जाएगा, अवग्रह हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसके स्थान पर अपन ने ये अवग्रह लगा दिया और बाद में क्या होता है, तो क्या हो गया बेटा ये को अपी। आ रहा है समझ में। एक और एग्जांपल देख लो, देखो राम प्लस अवदत, इसके अंदर से ए आ रहा है, इसके बाद में विसर्ग आ रहा है, ठीक है, इसके बाद में वापस ए आ गया, तो देखो बेटा वही कंडीशन आ गई वापस से। जब ये कंडीशन आ गई तो राम है तो बेटा विसर्ग को हटा देंगे, राम का राम हो जाएगा और इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, अवग्रह, बाद में क्या होता है अवदत, तो क्या हो गया बेटा रामो अवदत। एक और एग्जांपल देख लो, राम प्लस आई एम, तो राम है बेटा, राम का क्या हो जाएगा रामो और ए का क्या हो जाएगा अवग्रह, तो क्या हो गया बेटा ये रामो आई एम। क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा इसी उत्तम संधि का जो सेकंड पार्ट है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो ये होता है कि यदि आपको ए विसर्ग के बाद, ध्यान से सुनना, यदि ए विसर्ग के बाद तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, जानते हो ना तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, अर्थात ए विसर्ग के बाद तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, या फिर यह र ल व है, क्या बोला, यह र ल व है हो, तो ध्यान रखना बेटा विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है और कुछ भी नहीं करना है, इससे अपना पूरा एग्जाम्पल सोल्व होगा। देखो कैसे, राम प्लस हस्ती, अब देखो यहाँ पे है आ रहा है, यहाँ पे विसर्ग आ रहा है, अब यहाँ पे देखो तीसरा वर्ण है क्या, नहीं है, चौथा वर्ण है क्या, नहीं है, पांचवा वर्ण है क्या, नहीं है, यह र ल व है क्या, नहीं है, हाँ तो है मिल गया हमारा। तो हमारा नियम क्या कर रहा है कि विसर्ग के स्थान पर ओ की मात्रा हो जाती है। देखो राम है तो राम का क्या हो जाएगा रामो और असती का असती, सिंपल सा है। देखो सेकंड देखो, बाल प्लस रोती, देखो यहाँ पे रह आ रहा है, यहाँ पे रह आ रहा है, तो बाल का क्या हो जाएगा बालो और रोती का क्या होगा रोती, अर्थात रोना, तो बालक तो वैसे भी रोते हैं ना। नेक्स्ट है यस प्लस द, अब बेटा जिसको भी आता है उसका आंसर आप सभी इसको कमेंट बॉक्स में बताइए, और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।